अगला बात भगवान जी ने 3 श्लोक में कहा, 42, 43, 44। इसमें क्या कहा कि आप बुद्धि योग को तो समझ गए, लेकिन ये बुद्धि योग भी आपको बंधन में बांधेगा। लोग सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हो गए तो हम बहुत बड़ा विद्वान, अभी हमको क्या है, हम तो सब समझ गए। लेकिन भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर आप संसार में बंधे हो तो आप बुद्ध हो, लेकिन अगर आप अध्यात्म में बंधे हो तो आप महाबुद्ध हो। अगर आप संसार में बंधे हो तो आप बुद्ध हो, लेकिन अगर आप भगवान से बंध गए, अध्यात्म से बंध गए तो महाबुद्ध हो। तो लोग बोलते हैं ये तो इलॉजिकल बात आप कर रहे हो, अध्यात्म से बंधना कैसे महाबुद्ध हो। तो इसका तर्क ऐसे दिया जाता है कि आप नदी के किनारे पे बैठे हो, आपको नदी के दूसरे किनारे पे जाना है, नाव पे आप चढ़ नहीं रहे, आप बुद्ध हो। लेकिन आप नाव पे चढ़ गए, उस पार चले गए और आप उतर नहीं रहे नाव से, तो महाबुद्ध हो। आप बीमार हो और हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो तो आप बुद्ध हो। हॉस्पिटल गए, बीमारी खत्म हो गई और हॉस्पिटल से घर नहीं आ रहे, महाबुद्ध हो। उसी तरह से इस संसार को छोड़ने के लिए अध्यात्म को लोग पकड़ता है, भगवान को लोग पकड़ता है, लेकिन जब संसार छूट जाए तो फिर भगवान को पकड़ रहे हो। फिर भगवान को जब पकड़े हो तो मोक्ष कहाँ है? मोक्ष मतलब होता है जब आप अध्यात्म से भी मुक्ति मिल गया तब मोक्ष हुआ। त्रयगुण विभाग योग में ये बात किया, नियत त्रयगुण विद्वेद। आप जब तीनों गुणों से अलग हो जाते हो तब आपको मोक्ष मिलता है, और उसमें अध्यात्म भी आता है। अगर कोई भगवान, कोई ब्रह्म, कोई संत, कोई साधु, कोई संस्था आपको जिंदगी भर पकड़ के रखने की बात करता है तो आप सावधान हो जाओ, क्योंकि ये तो पकड़ने वाली बात हो गई, बंधन वाली बात हो गई। और अध्यात्म क्या बोलता है कि मोक्ष। और इस क्लास का जो सार है क्या है? सल्वेशन फ्रॉम एजिटेशन थ्रू मेडिटेशन, यानी कि बंधन से मोक्ष की यात्रा योग के द्वारा। और जब हम किसी चीज़ में बंध ही रहे हैं तो फिर मोक्ष कैसा? तो यहाँ भगवान जी बहुत ही क्लियर शब्दों में ये बता रहे हैं कि तुम संसार से बंधे हो याथवा वेद से बंधे हो। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदति अविपस्थित। अविपस्थित मतलब मूर्ख लोग। ये जो अच्छे अच्छे शब्दों के गुंजलों में लोग फंसाते हैं ना हम लोगों को, वेद का शब्द हुआ, चाहे गीता का शब्द हुआ, चाहे रामचरितमानस के अच्छे अच्छे शब्द के गुंजनों में जो फंसा देते हैं, तो वो बोल रहे हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी जो वेदों के शब्दों से मोहित होकर के दिखावा करके बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ये हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान जी बोल रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि बंधना मतलब क्या हुआ? बंधन ही हुआ। अभी आपका पैर को मैं लोहे के जंजीर से बांध दूँ तो भी आप कहीं नहीं जा पाओगे, और उसी पैर को मैं सोने के जंजीर से बांध दूँ तो भी आप कहीं नहीं जा पाओगे। लोहे का जंजीर से बांधना अथवा सोने का जंजीर से बांधना क्या फ़र्क है? लेकिन लोग बोले नहीं नहीं, सोना तो अच्छा होता है, लोहा खराब होता है। तो लोहा का जंजीर मतलब ये सांसारिक बंधन, लेकिन सोने का जंजीर मतलब आध्यात्मिक बंधन। आप बंधे तो हो, इसलिए बंधन से मुक्ति, यही ध्येय है श्रीमद् भगवद गीता। और भगवान जी क्लियर शब्द में बोल रहे हैं कि शब्दों के गुंजल में मत फंसो, और जो ये फंसाता है उससे सावधान रहो, चाहे वो कोई भी। वेद के शब्द भी अगर आपको फंसा रहा है, गीता के सुंदर शब्द भी अगर आपको फंसा रहा है, तो सावधान रहिए। भगवान जी ये बोल रहे हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम। पुष्प के जैसे सुंदर शब्द जो लोग बोलते हैं और ये समझते हैं कि हम लोगों को फंसा रहे हैं, वो मूर्ख हैं। ये भगवान जी बोल रहे हैं यहाँ पे। और अगले में बोल रहे हैं कि संसार में भी मत फंसो। ऐसा नहीं कि वेद को खाली बोला, काम आत्मना स्वर्ग पराम जन्म कर्म फल प्रदान। पहले में उन्होंने बोला अध्यात्म में भी मत फंसो, और उसके उदाहरण हमने 3-4 उदाहरण दे दिए। एक तो हमने नाव का उदाहरण दिया, दूसरा हॉस्पिटल का उदाहरण दिया,
कि ऐसा नहीं है कि हम हॉस्पिटल चले गए तो हम मुक्त हो गए। हॉस्पिटल को जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हॉस्पिटल से मुक्त नहीं होंगे। नाव से जब तक उतरेंगे नहीं तब तक उस पार हम जाएंगे नहीं। उसी तरह से अध्यात्म को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक मोक्ष को नहीं प्राप्त करेंगे। तो दूसरा बोलता है संसार को भी पकड़ के मत रखो। काम आत्मना, अपने अंदर के काम वासना को स्वर्ग पराम, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जन्म कर्म फल प्रदान। जो व्यक्ति ये समझता है कि मेरे जन्म का फल जो है क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति है और इस संसार में कामना की तृप्ति है, जो ये समझता है और उसके लिए क्या करता है, क्रिया विशेष बहुलाम, अनेक तरह की क्रियाएं करते हैं, अनेक तरह के। वो व्यक्ति बंदर के तरह उछलते रहता है, इस मंदिर से वो मंदिर, वो मंदिर से वो गिरजाघर, वो गिरजाघर से वो मस्जिद, वो मस्जिद से वो गुरुद्वारा, वो गुरुद्वारा से वो तीर्थ, वो तीर्थ से वो तीर्थ। क्रिया विशेष बहुलाम, बहुलाम मतलब बहुत, क्रिया मतलब कर्म, बहुत कर्म करते हैं। क्यों? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तान, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। तो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग प्राप्ति के लिए, काम प्राप्ति के लिए अपने जन्म के फल को ऐसा मानता है, वो भी बंधन से बंधा हुआ है। तो पहला बंधन संसार का और दूसरा बंधन अध्यात्म। तो भगवान जी ने बहुत क्लियर बोला कि ये दोनों बंधन जो है हमें बांधता ही है, इसलिए दोनों बंधन से हमको छूटना है। हम लोग क्या सोचते हैं, संसार के बंधन से छूट गए तो हम छूट गए, लेकिन भगवान जी ऐसा नहीं बोल रहे। वो बोल रहे हैं कि जब मोक्ष, और मोक्ष मतलब लिबरेशन, लिबरेशन मतलब आउट ऑफ बॉन्डेज, तो इसमें अध्यात्म भी आता है, संसार भी आता है। हाँ, ये आपने अभी बताया ना अध्यात्म से भी मुक्ति होनी चाहिए, वो उसको थोड़ा आप कोई एग्जांपल दे के समझाएंगे? अभी 3 एग्जाम्पल मैंने दिया, 3 एग्जाम्पल दिया। पहला एग्जाम्पल दिया, अगर आप नदी पार करना चाहते हो तो आप नदी के एक किनारे पे बैठे हुए और नाव आपके सामने खड़ी है, नाव खड़ी है और आप उस पर चढ़ नहीं रहे। तो आप जब चढ़ नहीं रहे हो तो आप और हम, जो भी आप मतलब आप नहीं, प्राणी, तो वो मूर्ख है, क्योंकि नाव सामने है, नदी पार करना है। अभी हमको संसार रूपी नदी को अध्यात्म रूपी नाव से पार करना है, तो हम अध्यात्म के नाव पे चढ़े ही नहीं। अध्यात्म का नाव पे चढ़ने का मतलब आ तो सत्संग करना, या तो प्रवचन करना, या सुनना, ज्ञान की बातें समझना, उसे अपने जीवन में लाना, वो अध्यात्म की बात है। उस नाव पे हम चढ़ नहीं रहे तो हम मूर्ख हैं, हमको बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब हम उस नाव पे चढ़ गए, यानी अध्यात्म से जुड़ गए, हम अध्यात्म रूपी नाव पे चढ़ गए, नाव ने हमें संसार के इस पार से उस पार लेके चला गया। अभी हम नाव से उतर नहीं रहे, हम अध्यात्म को पकड़ के बैठे, उस नाव से उतर ही नहीं रहे। बोले ना, उतरेंगे नहीं, ये तो नाव अध्यात्म का नाव है, मैं उतरूंगा नहीं। जब उतरे ही नहीं तो उस पर हम पहुँचे कैसे? ट्रेन स्टेशन पे आ गए, हम बोले ना हम अपना सीट तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो स्टेशन पे उतरेंगे ही। तो हमारा पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा, भले वो हम फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे हों कि एसी के डब्बे में बैठे हों। तो अध्यात्म मतलब ये नहीं कि अध्यात्म ही मोक्ष है, अध्यात्म के ऊपर की चीज़ें मोक्ष है। तो समाधि, महासमाधि, जो 7 चरण हैं हमारे, उसमें 7वां चरण महासमाधि, मरने के बाद, और जिंदगी में समाधि। तो ये जो समाधि है ना, सम प्लस धी, ये जिंदगी जीते जीते ही हमें मोक्ष मिल जाता है। और उस समय फिर अध्यात्म हो कि भौतिकता हो कि कुछ भी हो, कोई हमें बांध नहीं पाता है। तो ये अध्यात्म कैसे छूटे, उसको छोड़ने का अभिप्राय मैं नहीं समझ पा रही। अध्यात्म छोड़ना मतलब जिस समय आप अपने बुद्धि योग के द्वारा सारे कर्मों को करते हुए उसके फल से मुक्त रहते हैं, तो मतलब हो गया आप अध्यात्म को छोड़ दिए। क्योंकि भगवान जी कभी नहीं बोलते हैं कि आप कर्म छोड़ दो, भगवान जी बोलते हैं आप कर्म फल पे अपना अधिकार मत जनाओ, जो कि हमने बात करेंगे, अभी आगे करेंगे, कर्मण्येवाधिकार से हम 47 नंबर पे हम बात करेंगे। तो अध्यात्म छोड़ना, अध्यात्म है क्या? अध्यात्म एक साधन है, साध्य नहीं है।
अध्यात्म एक रास्ता है, स्टेशन नहीं है। अध्यात्म एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन तो मोक्ष है ना, अध्यात्म तो एक जर्नी है ना। स्पिरिचुअलिटी इज ए जर्नी, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द डेस्टिनेशन। स्पिरिचुअलिटी इज ए मीन्स, साधन है जिसके द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अध्यात्म योग है, अध्यात्म साधन है। तो साधन को आप छोड़ोगे नहीं तो आप साध्य को देख भी नहीं पाओगे और साध्य को प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। अगर मैं मोटरसाइकिल को छोड़ूंगा नहीं, मोटरसाइकिल से उतरूंगा नहीं, तो जहाँ जाना था वहाँ जाऊँगा कैसे? ट्रेन को अगर मैं उतरूंगा नहीं ट्रेन से, तो मैं ट्रेन जो स्टेशन जाना था वहाँ जाऊँगा कैसे? नाव से अगर मैं उतरूंगा नहीं तो नाव से जहाँ जाना था वहाँ जाऊँगा कैसे? हॉस्पिटल को अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो स्वस्थ होकर घर आऊँगा कैसे? ये सारे साधन हैं, मीन्स हैं। लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो तो मोक्ष है, लिबरेशन है। तो लिबरेशन मतलब क्या? मुक्ति। किस चीज़ से मुक्ति? मुक्ति से भी मुक्ति ही मुक्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कर्म करो तो फल की इच्छा मत करो। गलत। जो भी जीवन में गलत। कोई भी सिचुएशन आए गलत उसको एक्सेप्ट करो। ना, मैं गलत। नहीं समझ पा रही हूँ, वही तो है। मैं अभी पूछना 47 नंबर श्लोक में जाएंगे तो बहुत बृहद पे इस पे बात करेंगे। बहुत लोग यही सोच सोच के कर्म करना बंद कर देते हैं कि हमको फल की इच्छा ही नहीं है। अगर फल की इच्छा नहीं है तो कर्म क्यों करना है? कोई भी क्रिया के पीछे उसका इनर्शिया होता है, उसका एनर्जी होता है। बिना एनर्जी का कोई कर्म नहीं हो सकता है। तो जब हम 47 नंबर श्लोक पे जाएंगे तो इस बात को बहुत गहन विचार करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस श्लोक को क्या समझते हैं? कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु माते संग अस्तु कर्मणि। इसका मतलब लोग समझते क्या है? कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर ए इंसान। तो जब फल की चिंता ही नहीं करना तो कर्म क्यों करने? क्यों कर्म करने का? तो भगवान जी ऐसा नहीं बोले। उस बात पे जब आएंगे वहाँ, तो अभी हमने थोड़ा सा बात बताया कि कर्म भगवान जी कभी ना करने के लिए बोलते ही नहीं हैं, और कर्म छोड़ने के लिए भी भगवान जी बोलते नहीं, क्योंकि आप कर्म छोड़ नहीं सकते। ये आपके और हमारे बस की बात है ही नहीं कि हम कर्म छोड़ सकते हैं। कर्म आपको छोड़ देगा, आप कर्म नहीं छोड़ सकते। और मैंने बहुत पहले बात की थी, अगर आपने कर्म छोड़ दिया, आपके कोटा और हमारे कोटा में जो कर्म है, प्रकृति ने जो कर्म दिया है, अगर हमने छोड़ दिया तो उसे एन टाइम्स ऑफ एन नंबर्स कर्म आपको उस हालत में करना पड़ेगा जिस समय आप करने लायक नहीं हो। और उस पर मैंने एक कहानी लड़की की सुनाई थी। 20 साल की लड़की, शादी हो गई, फिर उसको एक्सीडेंट हो गया। ये कहानी मैंने सुनाया था। तो ये बात हम फिर और आगे भी करेंगे और बहुत देर तक करेंगे, क्योंकि गीता यही है। गीता में कर्म को समझना ही गीता है। कर्म करना गीता नहीं है, कर्म को समझना गीता है। तो भगवान जी यही बोल रहे हैं कि आप अगर संसार में फंसते हो तो मूर्ख हो, लेकिन संसार से छूट के अध्यात्म में फंसते हो तो महामूर्ख हो। क्योंकि संसार से तो छूट जाओगे, अध्यात्म से कैसे छूटोगे? अध्यात्म में छूटना ही सबसे बड़ी बात है ना। तो समझ नहीं आ रही। यही समझ में भगवान जी आगे आगे बताते जा रहे हैं। तो अभी भगवान जी ने संसार में क्या बोला कि भोग और ऐश्वर्य के लिए आप बहुत कर्म करते हो, बहुत कुकर्म करते हो। क्रिया विशेष बहुलाम। आप देखो लोग सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं भोग और ऐश्वर्य के लिए। लेकिन उसके आगे भगवान जी ने 44 नंबर में ये दोनों को जोड़ के कंक्लूजन दे रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा। भोग और ऐश्वर्य जो है ना, ये आपके चेतना को अपहरण कर लेता है। अपहृत चेतसाम, चेतसाम मतलब चेतना, अपहृत मतलब अपहृत कर लेता है, यानी अपहरण कर लेता है, यानी किडनैप कर लेता है। यानी आपके चेतना को, आपकी बुद्धि को, आपके मन के, आपके विवेक को अपहरण कर लेता है। कौन? भोग और ऐश्वर्य। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। और इस तरह से जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अध्यात्म, जो अध्यात्म में फंसा हुआ है वो समाधि को नहीं प्राप्त कर सकता है, और जो भोग और ऐश्वर्य में फंसा हुआ है उसकी चेतना काम नहीं कर सकती। कंक्लूजन तीसरे श्लोक में 44 नंबर के श्लोक में दिया। 42 में बोला वेद बाद रथा पार्थ ना अस्ति इति वादिना। जो पंडित हैं, जो ज्ञानी है, वो वेद के गुंजलों में व्यक्ति को नहीं फंसाते, वो मूर्ख लोग फंसाते हैं। वेद के नाम पे, पुराण के नाम पे, गीता के नाम पे, महाभारत के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन भगवान जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 42 नंबर का श्लोक अध्याय 2 पढ़ लीजिएगा,
उसका मीनिंग समझिए, उसका अर्थ समझिए। और 43 नंबर में भगवान जी बोल रहे हैं कि काम आत्मा स्वर्ग प्राण, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और काम की प्राप्ति के लिए, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। क्रिया विशेष बहुलाम, लोग ताउम्र जिंदगी क्या करते हैं, एक से एक कर्म करते रहते हैं। वो कर्म कब कुकर्म में बदल जाता है पता नहीं, क्योंकि वो सारे भोग और ऐश्वर्य के लिए हम करते हैं। और भोग और ऐश्वर्य के लिए किया हुआ कर्म अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वो अच्छा ही होगा या वो खराब ही होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन भोग और ऐश्वर्य जब मिल जाएगा आपको, तो आपके चेतना को अपहरण कर लेगा, ये पक्का। और जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, यानी कि जो वेद के गुंजलों में फंस जाते हैं, उसको समाधि नहीं मिलती है, उसकी धी जो है सम नहीं होती। समाधि का संधि विच्छेद क्या, सम प्लस धी इज इक्वल टू समाधि। सम मतलब बराबर और धी मतलब बुद्धि। जिसकी बुद्धि बराबर हो हर परिस्थिति में, वो उसको समाधि कहते हैं, जो कि जिंदगी के रहते हुए प्राप्त कर लेता है। ये 7 जो स्टेज है ना जिंदगी के, उसमें ये छठा स्टेज है समाधि। और महासमाधि अंतिम स्टेज है जो मरने के बाद। तो यही बोल रहे हैं भगवान जी ने ये तीनों श्लोक में कि बुद्धि होने का मतलब ये नहीं कि आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, आप बुद्धि योग को प्राप्त कर लेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, आप ज्ञानी हो जाएंगे, नहीं। उसमें बहुत डेंजर है। बुद्धि जिसकी ज़्यादा होती है ना, वो ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं आज के समय में। वो दिमाग लगा लेते हैं। जितने भी टेररिस्ट होते हैं सब IS IPS से कम तेज नहीं होते हैं। हम एक कदम चलते हैं 10 कदम चलता है। जितने भी चोर होते हैं या जो ठग होते हैं, उसका दिमाग हमसे कम नहीं होता है, वो पुलिस को भी चकमा दे देता है। तो बुद्धि का मतलब ये नहीं कि वो बुद्धि योग को प्राप्त कर ले। ये 3 श्लोक के माध्यम से भगवान जी ने ये बताने की कोशिश हमें की है। अब इसके आगे हम चलें, 45 नंबर का श्लोक जो हमने अभी बात किया, ये तीनों से मुक्ति। तो भगवान जी बोल रहे हैं त्रिय गुण विषयावेदा, त्रिगुण भव अर्जुन। अभी यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुण। तो बोलते हैं त्रिय गुण विषयावेदा, हे अर्जुन सब वेद 3 गुणों के विषय के बारे में बताते हैं। तुम इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाओ। अभी भगवान जी ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया, वर्डिक्ट दे दिया, अभी मैं तो नहीं दे रहा हूँ। ये गीता के 45 नंबर का श्लोक अध्याय 2 का भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अभी उनको अगर डाउट हम करें तो दिक्कत है, क्योंकि भगवान ही बोल रहे हैं, भगवान को तो हम डाउट नहीं कर सकते। वो बोल रहे हैं वेद में जो 3 गुण बताए गए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और अध्याय 14 श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी त्रिगुण विभाग योग बताए गए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये तीनों गुणों से ऊपर उठो, त्रिगुण भव अर्जुन, निर्द्वंद्व, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। नित्य सत्व अस्त, नित्य मतलब हमेशा, सत्य मतलब सत्य में, अस्त मतलब अस्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम, और योग क्षेम से भी बाहर निकलो, आत्मवान और आत्मवान हो जाओ। अब इसमें कितने शब्द हैं, एक एक शब्द पे एक एक घंटा बात हो सकती है। तो पहला शब्द इन्होंने क्या बोला, त्रिगुण भव अर्जुन। अभी 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हमने अभी बात किया। तमोगुण मतलब कौन, आलस निंद्रा प्रमाद, दुनिया करे काम हम करें आराम, वो तामसिक पहला गुण। दूसरा गुण कौन, राजसिक, शो ऑफ, अहंकार, तड़क भड़क। शादी जब हम करते हैं या कोई करता है तो वो समय का जो शो ऑफ होता है वो राजसिक होता है। देखिए घोड़ा पे चढ़ के, तलवार लेके, बड़ा बड़ा पगड़ी पहन के आदमी चलता है गाजा बाजा के साथ, वो शो ऑफ होता है, उसको राजसिक बोलते हैं। और सात्विक कौन, जो ज्ञान में रह के कर्म करे और कर्म में रह के कर्म फल आसक्त से दूर हो, वो सात्विक। लेकिन सात्विक जो है वो भी फंसा हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं कि त्रिगुण भव अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो, यानी सात्विक से भी ऊपर उठो। जो आपका प्रश्न था कि अध्यात्म कैसे छोड़ेगा, तो सत्य गुण कैसे छोड़ने का, नहीं छोड़ने का। लेकिन बोल रहे हैं भगवान जी अगर सत्य गुण में तुम फंसा ही हो तो मुक्ति कैसे मिला तुमको, नहीं मिलेगा। इसलिए तीनों गुणों से ऊपर उठो, जिसको बोलते हैं गुणातीत।
तो भगवान जी गुणातीत की बात करते हैं, ना कि सत्व में जाओ। हमारा जर्नी है, हम सभी तमस में हैं, तमस से रजस में जाते हैं, रजस से सत्व में जाते हैं, सत्व से सत्वातीत हो जाते हैं या तो गुणातीत हो जाते हैं। एंड देन वी कंप्लीट द जर्नी ऑफ लिबरेशन। लिबरेशन का जर्नी तभी खत्म होता है। होगा नहीं होगा, किसके साथ होगा नहीं होगा, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। जो जर्नी है उसकी बात हो रही है। और उसके बाद बोलते हैं निर्द्वंद्व, सिर्फ तीनों गुणों से मत अलग ऊपर उठो, द्वंद्व से भी ऊपर उठो। पेयर ऑफ अपोजिट, दुख सुख, हानि लाभ, जन्म मरण, मान अपमान, जीत हार, ये सारे पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं। तो अगर सुख है तो आप खुश, दुखी है तो हम दुखी, तो नहीं हो। अगर खुश हैं, अगर सुख है तो भी संभाव, अगर दुख है तो भी संभाव, वो ठीक बात। अगर दुख आया तो भी संभाव, अगर सुख आया तो भी संभाव, तो ठीक बात। अगर जय हुआ, जय मतलब विक्ट्री हुआ तो भी ठीक, अगर डिफीट हुआ तो भी ठीक। तो पेयर ऑफ अपोजिट से ऊपर उठो। कृष्ण गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, आप लोगों ने देखा है। क्यों एक दंत कहते हैं उनको, मतलब उनका दो दांत है ना, तो पेयर ऑफ अपोजिट है, इसलिए एक दांत टूटा हुआ, मतलब वो एक दंत है, मैंने उनको निर्द्वंद है, द्वंद से वो ऊपर है, इसलिए उनको बोलते हैं एक दंत। गणेश जी का एक दांत टूटा का ये आध्यात्मिक अर्थ होता है कि वो एक दंत है, यानी पेयर ऑफ अपोजिट से वो ऊपर है। नित्य सत्व स्थित, सत्य में स्थित हो जाओ तुम, लेकिन 1 घंटा के लिए नहीं, 2 घंटा के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, नित्य। नित्य मतलब हमेशा हमेशा के लिए। और निर्योग क्षेम, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है गीता में, हमारे जीवन में। योग क्षेम से बना निर्योग क्षेम। योग क्षेम मतलब इसका अपोजिट हो गया निर्योग क्षेम। अभी योग क्षेम का मतलब, आप लोग LIC का स्लोगन जानते हैं क्या होता है? योग क्षेम बहाम्यहम्। और ये कहाँ से आया ये मालूम है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 22 का ये श्लोक है। श्लोक नंबर 22 क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य चिंतयन्तो माम यो जना पर्युपासते तस्याम तेषु नित्य, तस्याम नित्य अहम योगक्षेम बहामि। यानी अनंत चिंतयन्तो माम, जो मेरी अनंत चिंतयन्तो मतलब कोई और की चिंता नहीं करके, चिंतन नहीं करके, सिर्फ मेरा चिंतन करता है। भगवान जी बोल रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम यो जना, जो लोग पर्युपासते मेरी पूजा करते हैं, तेषाम नित्य युक्तानाम, उसमें मैं हमेशा युक्त हो जाता हूँ। तेषाम मतलब उनमें, नित्य मतलब हमेशा, युक्तानाम मतलब युक्त हो करके, योग क्षेम, उनका योग और उनका क्षेम, बहामी धारण करता हूँ, अहम मैं। अभी कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि उसका योग भी मैं ही वहन करता हूँ, उसका क्षेम भी मैं ही वहन करता हूँ। और उसी शब्द को लेकर के LIC ने वहाँ डाल दिया योग क्षेम बहाम्यहम्, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। यानी योग है जिंदगी के साथ और क्षेम है जिंदगी के बाद। बता, तो योग क्षेम का 3-4 अर्थ हैं। पहला अर्थ है योग मतलब होता है जो चीज़ आपके पास नहीं है उसकी प्राप्ति की कामना, उसे योग बोलते हैं। आपके पास कार नहीं है, आपका मन है कि कार हो, दैट इज योग। कार आपके पास है, अभी वो आगे उसकी रक्षा होना चाहिए कार का ना, तो वो हो गया क्षेम। जो आपके पास है उसको सेफ कैसे रखें, वो हो गया क्षेम। और जो नहीं है वो कैसे हो, वो हो गया योग, पहला शब्द। दूसरा हो गया योग मतलब आध्यात्मिक सफलता, क्षेम मतलब भौतिक सफलता। तीसरा हो गया योग मतलब आंतरिक शांति बोलें या आंतरिक सफलता बोलें या आंतरिक प्राप्ति बोलें। क्षेम हो गया बाहरी प्राप्ति बोलें या बाहरी सफलता बोलें या जो भी बोलें। तो योग क्षेम मतलब हो गया जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इसलिए LIC ने वो हाथ में ऐसा लेके यहाँ पे लिख दिया योग क्षेम बहाम्यहम्।
लीजिए 9 नंबर का अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का 22 नंबर का श्लोक। भगवान जी ने अर्जुन को यही बोला, अनंत चिंतयन्तो माम यो जना माम उपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम भवामि अहम्। और ये योगक्षेम को यहाँ पे भगवान जी ने फिर ला कि उस योगक्षेम से भी तू बाहर निकल अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो। अभी LIC क्या बोलता है, मेरे से बाहर मत निकल, जिंदगी भर मेरे साथ रह। दैट इज रॉन्ग। मतलब वो मुझे बांध रहा है, LIC मुझे बांध रहा है। भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं उससे बाहर निकलो, योगक्षेम, तभी तुम मुक्त हो पाएगा। क्योंकि मुक्ति का मतलब ये होता है कोई चीज़ आपको बांधा नहीं हो, कोई चीज़ में आप उलझे नहीं हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो संसार हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो ये बात हम कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, उसको प्राप्ति करना, ये डिफरेंट आस्पेक्ट। वो हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हमने बात किया, ये सब भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम इससे जब ऊपर उठ जाओगे तब वी कैन थिंक ऑफ डूइंग बुद्धि योग। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम तो दिन भर वो चवन्नी अटन्नी के पीछे भागते रहते हैं, ऑफिस से लेके, घर से लेके, इधर से लेके उधर तक हमेशा तिगड़म लगाते रहते हैं, और हम बात बुद्धि योग की करें तो ठीक नहीं। इसलिए अर्जुन को पहले तो तैयार कर रहा है ना बुद्धि योग के लिए। तो बुद्धि योग के लिए तैयार करने के पहले जो प्री रिक्विजिट है, इंजीनियर बनना है तो पहले IC पास करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेना पड़ेगा। तो कोई बोले बायोलॉजी पढ़ना नहीं है, डॉक्टर बनना तो पॉसिबल नहीं। वैसे अर्जुन को अगर बुद्धि योग बताना है भगवान जी को, तो उसके पहले का प्री रिक्विजिट तो बताना पड़ेगा। निर्द्वंद बन जाओ, नियोगक्षेम बन जाओ, नित्य सत्य अस्त बन जाओ, त्रिगुण बन जाओ। ये सारी चीज़ जब बन जाओगे तब तुम क्या कर पाओगे। तो 46 नंबर का श्लोक और 47 नंबर का श्लोक, और 10:20 हो गए हैं, तो अभी हमको बंद करना पड़ेगा। फिर अगला सैटरडे जो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है 47 नंबर का श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु माते संग अस्त्व कर्मणि। जिस पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि लोग बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु, फल के लिए क्यों सोचने का, कर्म करते जाओ। या तो फल तो चाहिए ही नहीं हमको। हाँ, लेकिन वो गलत समझ के फिर आदमी क्या हो जाता है, कर्म से भागना शुरू कर देता है। लोग उसको गलत समझ लेते हैं और फिर अपने कर्म को वो पूरी दक्षता के साथ करते ही नहीं। बोलते क्या करने का क्यों, जब फल चाहिए ही नहीं हमको तो कर्म क्यों करने का। कोई भी चीज़ से अगर कुछ हमको प्राप्ति ना हो तो वो कर्म करने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान जी ये शब्द यहाँ, ये चीज़ यहाँ बताई नहीं है, पूरा इसका अपोजिट बताए। तो वो जब हम अगला सैटरडे करेंगे तो हम इस बात को समझेंगे। तो तब तक के लिए हम अपने वाणी को विराम देते हैं और इसके साथ एक मंत्र का उच्चारण करेंगे और अपने आप को भ्रगुटी के मध्य देखना शुरू करें। एक चमकता हुआ सितारा प्रकाश पुंज के समान दोनों भ्रगुटी के मध्य, बिल्कुल प्योर, पावरफुल, ब्लिसफुल। अपने शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता के स्वरूप में देखें। उस परमपिता परमात्मा की असीम शक्ति को अनुभव करें। उस परमपिता परमात्मा की दी हुई सारी शक्ति को अपने शरीर के सभी अंगों में महसूस करें। शरीर का सारा अंग बिल्कुल स्वस्थ, निरोगी। शरीर का सारा अंग बिल्कुल भगवान की तरह स्वस्थ, भगवान की तरह निरोगी। अपने सांस पे ध्यान दें। सांस पूरा अंदर ले रहे हैं, बिल्कुल सांस पे कंसंट्रेट कर लें। अभी आप प्रकृति के पांचों तत्वों को श्वास के द्वारा अपने नाभि तक लेके जाएं और फिर शरीर के अंदर सारे विकारों को
सांस के द्वारा बाहर फेंकें। प्योर वायु आपके शरीर के अंदर, गंदी वायु आपके शरीर के बाहर। प्रकृति के पांचों तत्व शरीर के अंदर, प्रकृति के पांचों विकृत तत्व शरीर के बाहर। अभी आप अपने मन पे कंसंट्रेट करें। मन बिल्कुल शांत, अनंत सागर की तरह शांत, अनंत आकाश की तरह शांत। कोई हलचल नहीं, कोई कोलाहल नहीं। अभी आप अपने बुद्धि को देखें। बुद्धि बिल्कुल कुशाग्र, बिल्कुल तीक्ष्ण, बिल्कुल विवेक युक्त। इस तरह से सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि उस परमपिता परमात्मा से जुड़ चुकी है। उस परमपिता परमात्मा की सारी शक्ति आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को मजबूत कर रही है। और इस भाव के साथ अपने दोनों हाथों से प्राप्त की हुई दिव्य ऊर्जा को दोनों हाथों से रगड़ के अपने आँखों में और अपने शरीर के सभी अंगों में लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति